नमस्कार, जय हिंद, राधे राधे, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे भाइयों और बहनों। आप सभी को शर्मा सर इंडिया यूट्यूब चैनल पर आज मैं पुनः स्वागत करता हूं। रीजनिंग का इस वीडियो में मैं पहले वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों को बता देता हूं कि मैंने आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करके अलग अलग तरह का सवाल इकट्ठा करके वीडियो बनाया है, ठीक है। इसलिए आप वीडियो को बिना स्किप करके फर्स्ट टू लास्ट देखिए। और अगर आप चैनल पर भी नए आए हो तो कृपया बिना कंजूसी के एक से क्लिक कर दीजिए, आपका चैनल में भी सब्सक्राइब हो जाएगा, ठीक है। आपका एक सब्सक्राइब हमें बहुत मोटिवेट मिलता है और अच्छे अच्छे वीडियो प्रस्तुत करने के लिए, ठीक है। तो आप वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी हो तो नए तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब देर ना करते हुए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखते हैं आज का पहला सवाल क्या है। पहला सवाल में बोला है कि फाइंड द मिसिंग लेटर्स इन द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज में यहाँ पर मिसिंग है, यहाँ पर क्या होगा वही हमको पता करना है, ठीक है। COS FKX IGC, तो अगला क्या होगा। तो इसके लिए हमको क्या करना होगा, प्लेस वैल्यू लिखना होगा, ठीक है। तो पहले हम चेक करते हैं। C का प्लेस वैल्यू कितना है, 3 है, F का 6 है, I का 9 है। तो इससे क्या समझ में आया है, 3 + 3 6, 6 + 3 9। तो अगला भी +3 कम करके देखते हैं, ठीक है। तो 9 + 3 कितना होगा, 12। 12 का मतलब यहाँ आगे क्या आ जाएगा, L आएगा, यानी कि आपका डी ऑप्शन तो होगा ही नहीं। अब इन तीनों में से कोई एक होगा। अब इससे पता नहीं चल रहा, अब यहाँ पर 3 ऑप्शन है L का, तो हम दूसरा नंबर से चेक करेंगे। क्या है, O है। O का मतलब प्लेस वैल्यू O का 15 है, K का 11 है और G का 7 है। तो यहाँ पर क्या हुआ, 15 - 4 11, 11 - 4 7। तो अगला भी हम -4 करके देखते हैं। -7 - 4 करें तो कितना होगा, 3 होगा। 3 का मतलब C। तो यहाँ पर 2 है अभी भी। फिर ये C वाला नहीं होगा, क्योंकि यहाँ C वाला में आपके बीच में B है, लेकिन LC होगा। तो LC इन दोनों में से ही कोई एक हो जाएगा। अब तीसरा हम पता करेंगे। इसके लिए क्या, S का वैल्यू कितना है हम नीचे ले आएंगे, नहीं तो यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे आप। S का वैल्यू 19 है, इधर X का वैल्यू 24 है और C का वैल्यू 3 है। X का वैल्यू 24 है। तो अगला क्या होगा यहाँ पर वो पता लगाएंगे हम, ठीक है। तो 19 के साथ अगर हम +5 कर देंगे तो 24 होगा। 24 के साथ अगर हम +5 कर देंगे तो कितना होगा, 29। 29 का मतलब 26 + 3, 26 में Z खत्म हो जाता है, फिर 1 2 3 स्टार्ट होने से 26 + 3 29। तो यहाँ पर 3 होगा, यानी कि C। अब यहाँ पर फिर +5 तो अगला भी +5 कर देंगे तो 3 + 5 कितना होगा, 8 होगा। 8 का मतलब क्या है, H है। तो LCH होगा। तो आपका LCH कहाँ है, आपका बी ऑप्शन में है। तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, कंप्लीट द एनालॉजी। 14:189 है तो 16:248 है। तो हमें क्या निकालना है, 18 क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, वही हमको निकालना है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या होगा। तो 14 से 189 कैसे बनाएंगे। अब यहाँ पर एक बात देखिए, ये 89 को आप क्या लग रहा है, ये किसी परफेक्ट स्क्वायर के नजदीक का एक नंबर है क्या। परफेक्ट स्क्वायर, इसके नजदीक का परफेक्ट स्क्वायर कितना है, 196, ठीक है। तो 14 का अगर हम स्क्वायर कर देंगे तो कितना होगा, 196। लेकिन यहाँ पर कितना है, 189 है। तो इसको हम क्या करेंगे, आप देखिए, 14 स्क्वायर - 14 डिवाइड बाई 2 कर देंगे। तो 14 स्क्वायर का मतलब कितना, 196 माइनस, अगर हम 14 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना, 7 होगा। 14 को 2 से भाग करने पर 7 आएगा। तो 196 से अगर हम -7 कर देंगे तो कितना आएगा, 189। तो यही 189 यहाँ पर है, ठीक है। तो अगला हम देखेंगे 16 का भी उसी तरह से। तो 16 का स्क्वायर कर देंगे माइनस, यहाँ पर 16 को 2 से डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर 14 था, 14 को 2 से, यहाँ पर 16 है, 16 को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 16 का स्क्वायर कितना होता है, 16 × 16 256 माइनस
16 को अगर हम 2 से भाग कर दें तो कितना आ गया, 8 आएगा। अब 256 माइनस 8 कितना होगा, 248। ये 248 है, ये 248, ठीक है। अब लास्ट वाला 18 का देखते हैं। 18 स्क्वायर माइनस 18 डिवाइड बाई 2। 18 स्क्वायर कितना होता है, 18 इंटू 18 324 माइनस 18 डिवाइड बाई 2 9। अब 324 से अगर हम 9 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 315 हो गया। तो क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आ जाएगा, 315। आपका बी ऑप्शन में 315 है, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। ये रहा अगला सवाल, फाइंड द मिरर इमेज ऑफ। इसका हमें मिरर इमेज निकालना है, ठीक है। तो इन चारों में से कौन सा वाला इमेज सही होगा इसका। अब यहां पर देखिए, ये पॉइंट ऊपर है, लेकिन इसमें और इसमें पॉइंट क्या है, नीचे है। मिरर इमेज में आपका पॉइंट जैसा था वैसे ही हो गया, ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर। आपका मिरर इमेज में नहीं होता है, वाटर इमेज में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये ऊपर का नीचे हुआ है, तो ये आपका ये सी और डी तो कतई नहीं होगा। अब ए और बी में से कोई एक होगा, तो चेक करते हैं। तो ऐसा ही होगा, और यहां से ऊपर जाएगा एक लाइन सीधा, ऐसे बनेगा, ठीक है। अब ये कलर कहाँ है, मिरर के सामने है, तो मिरर के सामने ही कलर हो गया, तो ऐसा हो गया। अब ये लाइन कैसा खींचना है, वही मेन प्रॉब्लम है। ये वाला दोनों में कलर इस साइड ही है। आपका राइट का लेफ्ट हुआ है, राइट का लेफ्ट, लेफ्ट का राइट होता है मिरर इमेज में, और वाटर इमेज में क्या बोला था, नीचे का ऊपर होता है। तो यहाँ पर राइट का लेफ्ट हुआ है, वो ठीक ही है, दोनों में ही है। अब वो लाइन से हमको पता करना होगा, ठीक है। तो लाइन इस तरफ ऊपर जा रहा है, मिरर की ऊपर, तो मिरर से ऊपर कैसे नीचे की ओर आएगा, तो ऐसा होगा, ठीक है। इस तरह का लाइन बनेगा। तो यहाँ पर तो नहीं है, और वैसे भी यहाँ पर गिनती कीजिए, 1 2 3 4 5 लाइन है। यहाँ पर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लाइन है। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 लाइन ही है, और ऐसा लाइन नहीं, इधर से इधर ऐसा जा रहा है यहाँ। तो इसका मिरर इमेज कैसा बनेगा, ऐसे आएगा। तो ऐसे तो ये आ रहा है, ये तो ऊपर ही जा रहा है, और लाइन भी ज्यादा है। यहाँ पर लाइन ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, अगर टाइड का कोड 3694 है और डेट का कोड 4769 है, तो हमें ए का कोड निकालने को बोला है, ठीक है। तो अब हम चेक करते हैं। यहाँ पर कोई प्लेस वैल्यू टी का 20, आई का 9, डी का 4, ई का 5 ऐसा नहीं है। यहाँ पर क्या लॉजिक है, देखिए, टाइड का टी इन चार का ये है, लेकिन सीरियली नहीं है, ये बात याद रखिए। डेट का ये है, तो हमें ए का निकालना है, ठीक है। तो इन दो लाइन में कॉमन कौन सा लेटर है वो चेक करेंगे। टी इधर है, यहाँ पर भी टी है, ई इधर है, ई इधर भी है, डी इधर है, डी इधर भी है। तो नंबर भी यहाँ पर 3 कॉमन होना चाहिए। 4 है, 4 है, 6 है, 6 है, 9 है, 9 है। मतलब आई का कोड क्या हुआ, तो फिर 3 हुआ, और ए का कोड क्या हुआ, 7 हुआ। सॉल्व में पूछा है ए का कोड क्या है, तो ए का कोड कितना है, 7, यानी कि आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, which two mathematical signs should be interchanged to make the given equation balanced। यहाँ पर किन दो साइन को अगर हम आपस में बदल दे तो ये इक्वेशन सही होगा या बराबर होगा, लेकिन अभी गिनती करने पर ये बराबर नहीं है। देखिए 36 प्लस 6 को अगर हम 3 से डिवाइड करें तो 2 माइनस 20 इंटू 5 100। 36 प्लस 2 38 माइनस 100 कितना होगा, -62 होगा, लेकिन 50 है। मतलब यहाँ पर कोई दो साइन को प्लस माइनस डिवाइड इंटू में से कोई दो साइन को आपस में बदल दे तो ये 50 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको
निकालना है या पता करना है कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा, तो हम पहले वाला ही चेक करेंगे। पहले हम डिवाइड को देखते हैं, लेकिन यहाँ पर डिवाइड ठीक ही लग रहा है। 6 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, यहाँ पर भी हम डिवाइड लगाने से भी ठीक होगा, क्योंकि 36 को हम 6 से डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ पर भी हम डिवाइड लगा सकते हैं, क्योंकि 20 को भी हम 5 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इससे हमें पता नहीं चल रहा है कि डिवाइड कहाँ पर बैठेगा, इसलिए हम क्या करेंगे, पहला वाला से बारीकी से एक एक करके चेक करना होगा। तो हम क्या करेंगे, डिवाइड और इनटू को आपस में बदल देंगे। पहले वाला ऑप्शन में वही है, 36 प्लस 6 3 25। अब डिवाइड की जगह पर इनटू करेंगे, माइनस इनटू की जगह पर डिवाइड कर देंगे। अब इससे 50 निकलेगा कि नहीं हम देखते हैं, ठीक है। 36 प्लस 6 इंटू 3 18 माइनस 20 डिवाइड बाई 5 4। 36 प्लस 18 कितना होता है 54, माइनस 4 कितना हो गया 54 माइनस 4 50। लो 50 आ गया, यानी कि आपका पहले ऑप्शन में आपका आंसर निकल आया। अगर किस्मत अच्छा हो तो ऐसे पहले में ही निकल आता है, वरना अगर आपका किस्मत ही खराब चल रहा है तो लास्ट तक जाना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आपका ये ऑप्शन सही जवाब होगा। इस सवाल को देखिए, यहाँ पर बोला है कि स्टार और हैच की जगह पर क्या आएगा, ठीक है। यहाँ पर स्टार है, यहाँ पर हैच है, तो यहाँ पर सवाल यहाँ पर एक है, एक इधर है, तो इन चारों में से कौन सा वाला सही होगा। तो अब हम ए बी सी डी, पहले ए से ट्राई करेंगे। तो स्टार की जगह पर हम क्या लिखेंगे, ए एल वाई लिख के चेक करते हैं, ठीक है। ए एल वाई, और हैच की जगह पर क्या आएगा, सी के पी, सी के पी। अब हम प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। एफ का कितना है 6 है, एम का 13 है, डब्ल्यू का 23 है, वाई का 25, जी का 7, एल का 12। ए का कितना है, ए का 1 है, एल का 12 है, वाई का 25 है, सी का 3 है, के का आपका 11 है, और पी का 16 है, ठीक है। अब यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 6 है, तो यहाँ से यहाँ क्या है, ए और 8 के बीच में 1 और 6 का नंबर है प्लस वैल्यू, तो 1 प्लस 5 कर देंगे तो 6 आएगा। यहाँ पर 25 के साथ अगर हम प्लस 5 कर देंगे तो कितना होगा 30 होगा। 30 का मतलब 26 में जेड होता है और 4 डी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर सी है, तो ये आपका नहीं होगा, ठीक है। अब हम दूसरा नंबर पर बी वाला ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन से नहीं बना है, तो अब हम दूसरा ऑप्शन की ओर जाएंगे। दूसरा ऑप्शन में क्या लॉजिक लगता है, देखिए सी पी वाई, सी पी वाई, और इधर बी डी जे, बी डी और जे, बी का प्लस वैल्यू 2, डी का 4 और जे का 10, सी का 3, पी का 16, वाई का 25। अब यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 6, तो क्या होगा 3 प्लस 3 कर देंगे तो 6, यहाँ पर 25, यहाँ पर 2, तो हम b को 28 भी पकड़ सकते हैं। 26 में z होता है, 27 में a, 28 में b, तो यहाँ पर भी आपका प्लस 3 होगा, z a b 3 प्लस 3, ठीक है, ये ठीक ही है। यहाँ पर 16 है, यहाँ पर 13 है, दूसरा नंबर मतलब 16 13 मतलब -3, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, दूसरा नंबर मतलब 7 - 3 4, यहाँ पर भी इतना तो ठीक ही चल रहा है। तीसरा क्या है y है, और इधर w है, 25 23 मतलब 25 - 2 23, इधर कितना है 12 है, और इधर 10 है, 12 - 2 10 मतलब +3 - 3 - 2, +3 - 3 - 2, मतलब यहाँ पर क्या होगा CPY और इधर BDJ, यानी कि आपका बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। समझ गए ना ये। इस सवाल को देखिए, ये इंटरेस्टिंग सवाल है। P इज द सिस्टर ऑफ N's डॉटर R, मतलब क्या है P सिस्टर है, फीमेल को हम माइनस देते हैं, ठीक है।
P is the sister of N's daughter. N की बेटी R की बहन है P, R के बहन है, तो ये भी N's डॉटर बोला है तो ये भी फीमेल ही होगी। ये किसकी बेटी है? N के, ठीक है। P is the sister of N's daughter R. N के बेटी R के सिस्टर है P, मतलब N के दो बेटी है, एक P और दूसरा R। अब W is the father of X. W कौन है? फादर है इसका। W is the father of R. W is the father of R. W R के पिताजी है W। अब इसका भी बेटी है, इसका भी बेटी है, और ये पिताजी हुआ तो ये कौन होगी? माँ होगी, मतलब ये दोनों पति पत्नी है। अब इससे इतना तो क्लियर हुआ कि W और N पति पत्नी है और इन दोनों के दो बेटी है, एक P दूसरी R, ठीक है। अब X इज द फादर ऑफ W. X कौन है? W के फादर है। X ये फादर है W के। अब सवाल में पूछा है हाउ इज P रिलेटेड टू X. P क्या लगती है X का? लगता है या लगती है X का? तो ये P तो फीमेल है तो लगती है होगा, तो क्या लगती है? X का। X का बेटा है W और W के बेटी है P, तो बेटे के बेटी पोती। यहाँ पर वैसे ऑप्शन नहीं है, डायरेक्ट बोला है पोती, डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। बेटी की बेटी, बेटी के बेटे, बेटे के बेटे, बेटी के बेटी या बेटे के बेटी, ऐसा पूछा है। तो ये क्या है? बेटे के बेटी, तो क्या होगा? सन्स डॉटर। आपका डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ठीक है। इस सवाल को देखिए, फाइंड द नंबर ऑफ ट्राइंगल्स। यहाँ पर कितने ट्राइंगल्स है या त्रिभुज है वही हमको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पर निकालते हैं। पहले हम एक काम करते हैं, ये बॉक्स, ये स्क्वायर बॉक्स के इस साइड का निकालते हैं। तो गिनती करते हैं कितना है, 1 2 3 4 5 6। तो 6 है तो क्या होगा? 6 × 2 करते हैं, इसका फॉर्मूला ये है। तो यहाँ से 12 ट्राइंगल्स निकला है, तब इस तरफ जाएंगे। 1 2 3 4 5 6, इधर भी 6 है तो 6 × 2 इधर भी, तो इधर भी 12, तो कितना हुआ? 12 और 12 24 ट्राइंगल अभी तक मिल चुका है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए, यहाँ पर दो फिगर, अलग अलग फिगर एक साथ हुआ है, इधर का लेफ्ट का एक, राइट का एक, ठीक है। अगर इस तरह का दो फिगर एक साथ मिक्स हो जाता है तो और नए नए ट्राइंगल्स बनते हैं। देखिए और बन रहा है। अगर हम ये पूरा ले नीचे की तरफ ले आए तो देखिए एक और ट्राइंगल ये मिल गया, ठीक है। उसी तरह से इधर से देखिए, फिर एक ट्राइंगल इधर भी बन गया, तो और दो ट्राइंगल्स बन गया, तो 24 और 2 कितना? 26, और इससे एक भी ज्यादा नहीं है। तो यहाँ इस फिगर में कुल मिलाकर 26 ट्राइंगल है, यानी कि सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। इस सवाल को देखिए, फाइंड आउट द ओड वन फ्रॉम द गिवन ऑल्टरनेटिव्स। इन चारों में से कौन सा वाला ओड होगा वही हमको पहचानना है। ओड यानी कि विषम होगा, ठीक है। तो हम इसको ऐसे देखने से पता नहीं चल रहा है, तो हम इसका प्लेस वैल्यू लेके चेक करते हैं। के का प्लेस वैल्यू कितना है? 11 है, और एफ का 6 है, यू का 21 है और टी का 16 है, एच का 8 है और सी का 3 है, क्यू का 17 है और एल का 12 है। अब देखिए यहां से 11 से अगर हम -5 कर देंगे तो 6 आएगा, -5 है, 21 16 यानी कि 21 - 5 16, 8 और 3 यानी कि 8 - 5 3, 17 और 12 -5। अब इससे तो पता नहीं चला, अब हम इधर का देखते हैं, ठीक है। जे का वैल्यू कितना है? 10 है, ओ का 15 है, जी का आपका G7, L 12, Z का 26 या हम इसको 0 भी पकड़ सकते हैं, और D का 4 या हम 30 पकड़ेंगे, D को 26 + 4 30, ठीक है। अब N का 14 है और S का 19 है। अब देखिए इधर 7, इधर -5 था, इधर +5, 7 5 + 5 12, और इधर छूट गया एक 10 और 15, मतलब 10 + 5 15, इधर 14 + 5 19, इधर 26 + 4 30, यानी कि यहाँ पर सब में
इधर तो ठीक ही है, सभी का -5 है, लेकिन इस साइड में क्या है, तीनों का +5 है, एक का +4 है। तो आपका सी ऑप्शन में गड़बड़ है, बाकी में सब ठीक ही है, सेम लॉजिक है। तो आपका सी ऑप्शन इज द राइट आंसर यहाँ पर। ठीक है, अब इस सवाल को देखिए, ये आपका सी लॉक से है। ठीक है, स्टेटमेंट में दिया गया है ऑल रेड आर पिंक, सभी रेड क्या है, पिंक के अंदर आते हैं। ठीक है, सभी रेड पिंक के अंदर आते हैं, ऑल रेड आर पिंक। अब ऑल पिंक आर ब्लू, सभी पिंक क्या है, ब्लू है, तो सभी पिंक ब्लू के अंदर आएंगे। ठीक है, अब तीसरा देखिए, सम ब्लू आर ग्रीन, कुछ ब्लू क्या है, ग्रीन है, सभी ब्लू नहीं, कुछ बोला है, सम बोला है, तो कुछ ही हो गया है, कुछ ब्लू क्या है आपका, ग्रीन है, तो ऐसा बनेगा फिगर। ठीक है, ऑल रेड आर पिंक, ऑल पिंक आर ब्लू, ऑल ब्लू आर ग्रीन। अब देखिए कंक्लूजन में क्या बोला है, सम रेड आर ग्रीन, कुछ रेड ग्रीन है क्या, अब तो लग तो नहीं रहा है, तो आपका नहीं होगा। अब दूसरा, सम पिंक आर ग्रीन, कुछ पिंक ग्रीन है क्या, नहीं है, ये भी, तो आपका दोनों का दोनों गलत। तो क्या होगा, नाइदर कंक्लूजन 1 नॉट 2 फॉलोस होगा, आपका ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। और इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अब आप बताइए आपको आज का सेशन ये कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना, और अगर आप चैनल पर भी नए हो तो कृपया करके चैनल को भी सब्सक्राइब करना, ताकि हमें और मोटिवेट होकर अच्छा वीडियो क्वेश्चन लाके आपके सामने पेश करने में आप हमको मोटिवेट मिले। ठीक है, तो आज का ये बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो। राधे राधे।